ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, ब्लड रिलेशन के अंदर हमारी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कल का 151 नंबर का क्वेश्चन है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। शालिनी का लड़के से क्या संबंध है? शालिनी का लड़के से क्या संबंध है? क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो, क्या कह रहा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? शालिनी ने कहा। क्या कहा शालिनी ने? वह मेरी बेटी के पिता। तो शालिनी क्या कह रही है? शालिनी कह रही है, देखो, वह मेरी शालिनी के वह मेरी बेटी, तो बेटी होगी शालिनी की है। बेटी के पिता कौन हो गए? शालिनी के क्या हो गए? पति हो गए, यानी इस बेटी का पिता हो गए। कहने का मतलब आगे, वह मेरी बेटी के पिता, यही है ना। वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी कौन हो गई? पिता की पत्नी शालिनी हो गई ना। बेटी के पिता की पत्नी कौन हो गई? शालिनी। पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। शालिनी के मतलब इसकी पत्नी के पिता, है ना। वह मेरी बेटी के पिता, वह मेरी शालिनी की बेटी के पिता, ये हो गए। बेटी के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पिता पत्नी के पिता, पत्नी के पिता की पत्नी, पिता के की क्या हो गई है? पत्नी का इकलौता बेटा है। कौन? जिसकी तरफ ये इशारा कर रही थी। ये कौन? इसका भाई हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ आप। तो ये जो भाई था ना, ये वही पुरुष है। क्या है ये? जिस पुरुष की तरफ इशारा कौन कर रही थी? शालिनी कर रही थी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? शालिनी का लड़के से, तो लड़के से, तो लड़के की क्या लगेगी बताओ? ये बहन लगेगी कि नहीं लगेगी? बताओ बताओ। शालिनी का किससे? लड़के से। लड़का क्या कहेगा शालिनी को? बहन कहेगा ना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहन। ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट 154 व क्वेश्चन है पिनेकल का। पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए एक महिला करिश्मा ने कहा, वह मेरे ससुर की बेटी है। रेशमा करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो। एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए एक महिला करिश्मा ने कहा, वह मेरे ससुर की बेटी है। रेशमा करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है? तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को सॉल्व। देखो एक बार, एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा। और एक महिला का नाम क्या है? वो करिश्मा है ना। करिश्मा। तो करिश्मा क्या कह रही है? ध्यान से सुनो एक बार। करिश्मा क्या कह रही है? वह मेरे ससुर की बेटी है। तो इसका ससुर कौन होगा? इसके कोई पिता होंगे, सॉरी, इसके कोई क्या होंगे? पति होंगे ना। इसके क्या होंगे? ससुर कौन होंगे? इसके कोई क्या होंगे? पति होंगे। अरे यहां देखो ना, इसके क्या होंगे? कोई पति होंगे। और पति के क्या होंगे? कोई पिता होंगे। ये पिता, ये पिता है। अब देखो, पति के पिता क्या हो गए? इसके ससुर हो गए। तो इसके ससुर के, इसके ससुर के, देखो इसके ससुर के, ये इसके ससुर है ना। ये इसके ससुर की, इसके ससुर की बेटी है। इसके ससुर की बेटी कौन होगी? इसकी बहन हो जाएगी ना। ससुर की बेटी की क्या है? बेटी। ये बहन हो गई और ये क्या होगा इसका? तो ये बेटी हो गई, इसकी बेटी की ये बेटी हो गई। बेटी की बेटी हो गई। कौन है बेटी की बेटी? देखो,
एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। तो रेशमा कौन है? ये वही रेशमा है ना, ये रेशमा हो गई इसकी बेटी है ना, माइनस। तो एक इसका परिचय कराते हुए किसने कहा? करिश्मा ने कहा कि मेरे ससुर की बेटी की बेटी है। तो पूछा क्या है इसमें? इसे पूछा है रेशमा करिश्मा से, रेशमा करिश्मा से। तो करिश्मा को देख लो, रेशमा और करिश्मा से, तो रेशमा करिश्मा से देखना, रेशमा करिश्मा से, यही कह रहा है ना, रेशमा करिश्मा से। यानी करिश्मा क्या कहेगी रेशमा को? करिश्मा क्या कहेगी रेशमा को? ये इसकी क्या है बताओ? पति हो गए, ये पति की क्या हो गई? बहन। और इसकी क्या हो गई है? ननद की बेटी हो गई। तो आंसर क्या है इसमें? ननद की बेटी हो गई। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनना, अगर इसके पति की ये भांजी है तो ननद की बेटी इसकी भी क्या लगेगी? बताओ क्या लगेगी? भांजी लग सकती है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बताओ? एक तो इसमें है भाभी, एक तो क्या दे रखा है इसमें? ऑप्शन में दे रखा है भाभी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें बहन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बहन। तीसरा ऑप्शन है चचेरा भाई, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? चचेरा भाई। और चौथा ऑप्शन दे रखा है भतीजी। तो इसका भांजी का रिलेशन देखो इसमें क्या रहा है, भांजी और भतीजी। इसका क्या है यहाँ पर? भांजी है और इसका आंसर क्या आ सकता है इसमें? भतीजी आ सकता है। पता लगा क्यों आ सकता है भतीजी? एक बार और दोबारा देख लो। एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए, एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए किसने कहा? एक महिला करिश्मा ने कहा था। किसने कहा था? एक महिला करिश्मा ने क्या कहा था देख लो। एक महिला करिश्मा ने क्या कहा है? करिश्मा ने कहा है वह मेरे ससुर की। तो इसका ससुर कौन होगा? इसके पति का पिता होगा। वह मेरे ससुर की बेटी, तो ससुर की बेटी तो इसके पति की बहन हो गई ना, बेटी की बेटी है। कौन? रेशमा का परिचय कराते हुए अतिथि से कहा था किसने? करिश्मा ने। तो ये पूछ रहा है रेशमा करिश्मा से, तो करिश्मा क्या कहेगी रेशमा को? या तो कहेगी ननद की बेटी, या कहेगी भांजी, और या क्या कहेगी? भतीजी कह सकती है, ठीक है। क्योंकि पति के भाई की, सुना ध्यान से, अगर इसके पति के भाई की वो होती, भाई की लड़की होती, तो भी भतीजी होती ना। मान के चलना ये पति की बहन की भाई की बहन है, ये दो भाई की बहन भतीजी होती है ना। लेकिन क्या है, भाई की बहन तो सॉरी भाई की बेटी तो भतीजी होती है और बहन की बेटी भांजी होती है। तो रिलेशन तो भांजी और भतीजी का ही आ रहा है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? वैसे आना चाहिए भांजी है ना, या फिर ननद की बेटी, लेकिन इसमें आंसर दे रखा है भतीजी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भतीजी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पिनेकल का 158वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है। वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है। अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 158 का, क्वेश्चन नंबर 158 को आप पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है? एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है। अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए किसने कहा है? अजय ने कहा वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है। अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो एक बार, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा है ना। अजय ने क्या कहा है? देखो अजय ने ये कहा है, अजय ने क्या कहा है ध्यान से पढ़ो। अजय क्या कह रहा है? अजय कह रहा है
वह मेरे पिता की पुत्रवधू का, वह मेरे पिता की, तो मेरे पिता की, वह मेरे पिता की, ये लो पिता आ गया, पिता की पुत्रवधू, वह मेरे पिता की पुत्रवधू कौन आएगी बताओ? अजय की वाइफ आ जाएगी यानी पत्नी। ठीक है, आगे देखो, वह मेरे पिता की पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है, पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है ना, ये पुत्र है, तो ये पुत्र वो कौन सा है? रजत। कौन है ये? इस पुत्र का नाम मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, रजत, ये लो लिख दिया मैंने, रजत। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में? ये पूछ रहा है अजय रजत से, अजय रजत से, तो ये क्या कहेगा इसको, अजय को पिता कहेगा कि नहीं कहेगा बताओ? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पिता आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा, एक स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद के बेटे हैं, उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो। एक स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद के बेटे हैं, उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार यहाँ पर, एक स्टेडियम में खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना क्या कह रही है? संजना क्या कह रही है? ध्यान से सुनना, ये है संजना, संजना है ये, और ये संजना क्या कह रही है? ये कह रही है वह मेरी दादी के, तो दादी कौन होगी? देखो इसके कोई क्या होंगे? पिता होंगे, पिता, ये है इसके पिता, और पिता के पिता कौन होंगे? इसके दादा होंगे कि नहीं होंगे बताओ? और इसकी क्या होगी? कोई पत्नी। तो अब इसकी ये क्या आ गई बताओ? इसकी ये तो क्या आ गई? दादी आ गई ना, ये इसकी ये दादी आ गई कि ना आ गई बताओ? अब क्या कह रहा है, क्या कह रही है? देखो ये दादी के, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के, इकलौते बेटे के, वह मेरी दादी के इकलौता बेटा, तो यही हो गया, इसके पिता हो गए ना। इकलौते बेटे के, इकलौते बेटे के इकलौते दामाद, तो संजना के पति हो गए डेफिनेट। कौन हो गए? इकलौते पति कह दिया ना, इकलौते पति, इकलौते पति के यानी इकलौते दामाद के बेटे हैं, इकलौते बेटे के, इकलौते बेटे के, ये क्या है? इसका दामाद हो गया ना, अरे दामाद हो गए ना, दामाद के क्या हैं? इकलौते क्या हैं? बेटे हैं। कौन कौन है? दो खिलाड़ी था ना वहां पर, इसका नाम खिलाड़ी है, और ये कहाँ खेल रहा है? एक मैदान में, है ना। तो अब आप सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है कि उस खिलाड़ी के पिता का, उस खिलाड़ी के पिता का, यानी इसका ये पिता है, इस खिलाड़ी के पिता का, किससे? पिता का संजना से क्या संबंध है? तो संजना से तो संबंध क्या होगा? संजना से तो पति, ये आ गया पति, ये देखो गजब की बात, पति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, हस्बैंड, नाम भी बहुत बढ़िया है इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 167 इंपोर्टेंट है, पढ़ो एक बार दोबारा। सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, वह मेरी माता के पिता के पुत्र के भाई का पुत्र है। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है अनुज की माता है, तो विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है? देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सुमित की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? अनुज ने कहा, तो अनुज एक किसका नाम है? लड़के का नाम है अनुज। ठीक है, क्या कहा है इसने? यह मेरी माता के, सुमित की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? अनुज कह रहा है, यह मेरी माता के, अनुज क्या कह रहा है? यह मेरी
माता के, माता लिख दिया आपने। वह है मेरी माता के पिता के, यह है मेरी माता के, माता के पिता के, माता के पिता के, यह है मेरी माता के पिता के पुत्र। पिता के पुत्र कौन हो गए? देखो यह है मेरी माता के पिता के पुत्र। आगे देखो, पुत्र के भाई का पुत्र है, पुत्र के भाई का, ये पुत्र का भाई हो गया, है ना, भाई का क्या है? पुत्र है, इसका पुत्र है। अब ये बताओ ये क्या लगेगा? इसका मामा का लड़का हो गया ना। आगे कौन है? कौन है ये? ये सुमित है ना। ये सुमित हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। सुमित हो जाएगा ये। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, विनीता किससे विवाहित है? कार्तिक से। कहाँ है कार्तिक इसमें? विनीता जो कार्तिक से विवाहित है वो कौन है? बताओ। विनीता जो कार्तिक से विवाहित है वो अनुज की माता है। तो अनुज की माता कौन है? ये हो गई, है ना। ये कौन है? ये किससे विवाहित है? कार्तिक से विवाहित है। कौन? विनीता ही है ना। यदि विनीता जो कार्तिक से क्या है? विवाहित है, तो ये दोनों आ जाएंगे यहां पर, और ये आ जाएगा विनीता। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? देखो हमसे पूछा है तो विनीता सुमित से किस प्रकार समझे? सुमित से, सुमित से कौन? विनीता पूछिए। तो सुमित क्या कहेगा विनीता को? सुमित क्या कहेगा विनीता को? ध्यान से देख लो एक बार। सुमित क्या कहेगा विनीता को? बताओ, बताओ क्या कहेगा? ये कौन है इसका? पापा है। ये कौन है इसका? ये कौन है इसकी? बहन हो गई नहीं, तो बुआ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बुआ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बुआ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। श्रीपद पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है। बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है? क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 170 है ये। श्रीपद पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है। बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? श्रीपद पालने में एक बच्ची की और इशारा करते हुए क्या कहता है? श्रीपद ने क्या कहा? क्या कहा श्रीपद ने? देखो ये है श्रीपद, यह है श्रीपद। श्रीपद ने क्या कहा? यह है श्रीपद। क्या कह रहा है श्रीपद? ध्यान से पढ़ो। वह मेरे पिता की माँ का, वह मेरे पिता की, वह मेरे पिता की माँ, पिता की माँ तो यही हो गई ना, दादी। वह मेरे पिता की माँ का, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की, इकलौती बेटी कौन हो गई? इकलौती बेटी हो गई ना ये। वह मेरी माँ की इकलौती, वह श्रीपद के, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की, इकलौती बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है। इकलौती बेटी की, इकलौती बेटी की बड़ी बेटी, बड़ी बेटी की क्या है? बेटी की क्या है? बेटी है। अब इसने पागल बनाने वाली बात कर दी है ना। बड़ी बेटी की बेटी है। अब हमें क्या पता है इससे? इसमें क्या है? ये ऐसे ही क्वेश्चन देता है। और आगे हमसे क्या पूछा इसने? किसके बारे में कह रहा था? ये पालने में बच्ची को इशारा करते हुए कह रहा था। ठीक है, तो बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है? बच्ची की माँ का, यानी इस बच्ची की बात कर रहा है। पालने में ये बच्ची, इस बच्ची की माँ का, यानी इसका, इसका किससे? श्रीपद से, है ना। श्रीपद का, यही कह रहा ना,
श्रीपद का, किसका? बच्ची की माँ का श्रीपद से। तो श्रीपद क्या कहेगा इस बच्ची की माँ को? बताओ, श्रीपद क्या कहेगा इस बच्ची की माँ को? देखना ध्यान से। ये कौन है? इसके पिता हैं, पिता है कि नहीं है? और ये इसकी क्या हो गई? बहन हो गई ना। ये इसके पिता हो गए, ये इसकी बहन हो गई। बहन की बेटी क्या होती है? ये क्या है? देखो, ये इसके पापा हैं, पापा की बहन है और बहन की लड़की है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बताओ। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसमें बुआ की बेटी, है ना, बुआ की बेटी बहन ही हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बताओ, क्या कह रहे हैं? बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है? तो बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है? श्रीपद की क्या है? पापा है, और ये क्या है? पापा के बहन है, और ये क्या है? बहन की क्या हो गई? बहन ही होनी चाहिए इसमें। तो चचेरी बहन दे रखा है इसमें आंसर। वह मेरे पिता की माँ का, वह मेरी पिता की माँ का, एक मिनट, वह मेरे पिता की माँ का इकलौती बेटी, ये हो गई इकलौती बेटी। इकलौती बेटी की बड़ी बेटी हो गई, बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है ये बच्ची। इसमें पूछ रहा है बच्ची की माँ का, तो बच्ची की माँ तो यही हो गई ना। श्रीपद से क्या संबंध है? श्रीपद से, तो श्रीपद क्या कहेगा बच्ची की माँ को? बहन ही लगेगी ना ये, लेकिन इसमें आंसर दे रखा है चचेरी बहन, चचेरी बहन। वन 170। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप एक बात याद रखना, ये सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए देता है चचेरी बहन, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को गलत कर पाएं।